अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यशमी जमाल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कल बड़ी एक दिलचस्प खबर आई। लीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, अपने भाई से, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, उन्होंने स्ट्रैटेजाइज़ कर लिया है कि जो उनका सारा लीगल प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से वो लेके आगे चलना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि अगर मुझे पाकिस्तानी कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा, साइफ़र केस की मैं बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स, जो कि एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने उसको अपनी हदूद से तजावुज़ किया। उस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को दुनिया के सामने वो लेकर आ गए, एक जलसे में लहराया, और फिर ये भी कि जी वो वापस लौटाया नहीं गया, ऑफिशियल आर्काइव्स के अंदर वो मौजूद नहीं है। इसके हवाले से, और इमरान खान साहब का ज़ाहिर है इसके ऊपर जो मुद्दा है या स्टैंड है वो ये है जी कि मुझे उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक थ्रेट मौजूद थी, धमकी थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटाना मकसद है, और रिजीम चेंज हुआ मेरे ख़िलाफ़, जो कि सारा का सारा प्लान बाय द यूएस गवर्नमेंट था, और वो ज़ाहिर है एग्जीक्यूट पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ बल्कि पाकिस्तान के इदारों के थ्रू करवाया गया। ये इमरान खान साहब का एक नैरेटिव है रिजीम चेंज का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप किसी भी कारकुन से सड़क पे निकल के जाके पूछें तो उसकी ज़बान के ऊपर बिल्कुल इसी सीक्वेंस के अंदर उन्होंने याद करके रखा हुआ है, और वो इसी सीक्वेंस में आपको वापस सुना भी देते हैं। खान साहब ने लीमा खान साहिबा के बकौल ये कहा है कि अगर उनको पाकिस्तानी अदालतों से इस मामले पर इंसाफ नहीं मिलता तो वो फिर जो वो हैं अमरीकी सफारतकार हैं डोनाल्ड लू, उनके ख़िलाफ़ करेंगे कानूनी कार्रवाई, और अमरीकी कोर्ट्स के अंदर करेंगे, और अमेरिकन जस्टिस सिस्टम जो है वो उसको इन्वॉल्व करेंगे, और डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ जो है जो भी उनसे बन पड़ा वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो इनोसेंस है या बेगुनाही है उसको साबित करना है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि डोनाल्ड लू को वो वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ केस करेंगे, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर उसी के दौरान सामने आ गई कि बहुत सारे अमरीकी लॉ मेकर्स जो हैं वो अमरीकी प्रेसिडेंट पर इस बात का प्रेशर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड्स का कुछ सिलसिला जो चलता रहता है, या दीगर जो कुछ ताल्लुकात हैं, कुछ ह्यूमैनिटेरियन सतह के ऊपर अगर कोई काम है जो पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के साथ यहाँ पर कर रहा है। बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं अमेरिकन जो पाकिस्तान में काम करती हैं डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर। एड के आने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ये ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर इनका एक सिलसिला है जो कि जारी रहता है। तो वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं वो ये प्रेशर डाल रहे हैं अपनी हुकूमत के ऊपर, बाइडन साहब के ऊपर, कि पाकिस्तान के साथ जो ये ताल्लुकात हैं इनको ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए, उनकी एड को रोका जाए, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उनको कानून तक सही से रसाई नहीं मिल रही है, उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान हैं जो कि इस वक्त जेलों में हैं, उनको लेकर भी एक कंसर्न है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैसिव ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। गो के इस वक्त फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, इन द वेक ऑफ दैट, जब वो पाकिस्तान की ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर परेशान होते हैं तो किसी मजाक से ये बात कम नहीं है। लेकिन फिर भी अमरीकी लॉ मेकर्स का ये कहना, इमरान खान साहब का अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाना कि अमेरिका की वजह से उनकी हुकूमत चेंज हुई है, और अब जब वो ये कह रहे हैं कि वो एक अमेरिकी सिफारतकार पर केस भी करेंगे, उसके बाद अमेरिकन लॉ मेकर्स की इस तरह की चीज़ सामने आना ऑफ कोर्स एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन तो बन रही है। बात करें वैसे थोड़ा सा तो साड़ी उत्ते गल हो गई है, ये एक हैशटैग है जो ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त या कारकुनान या लोग जो हैं वो इनको दोनों तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं जी कि जो हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, हम जो है वो अल्लाह मियां को बता रहे हैं उन सब के बारे में, और ऊपर जो फैसला होगा वो हमारे हक में होगा। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर जो मकसद है कहने का वो ये है कि उनकी ऊपर बात हो गई है, मुख्तदर हलकों से बात हो गई है, और जो लेके आने वाले हैं इस मुल्क में हुकूमत, वहाँ पे उनकी बात हो गई है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब जो है वो अब इक़्तिदार में आएंगे। उनका इक़्तिदार अवाम का दिया हुआ नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी कहना है कि जमहूरियत का कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। उनके सेंट्रल मीडिया डायरेक्टरेट से जो है एलामिया इशू किया गया है। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत का कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फेयर राइट और एक्सेस नहीं मिल रहा कि वो उसी तरीके से अपनी कैंपेन कर सकें जैसे कि दीगर सियासी जमातें इस मुल्क में इस वक्त कैंपेन कर रही हैं। निशाने पर पीटीआई के जो भी लोग रह गए हैं इस वक्त, जो कि ऑफिशियली पीटीआई के साथ हैं, उन सबके निशाने पर इस वक्त नवाज शरीफ साहब ही हैं, और यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कुछ रियायतें लेकर आए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी वैसे हम तो कॉन्स्टेंटली ये सवाल कर रहे हैं कि वही रियायतें जब आपको 2018 में मिली थी तब बहुत अच्छी लग रही थी, आज आपको पसंद नहीं आ रही हैं, तो एक दफ़ा तो पहले सिस्टम अगर आपको पसंद नहीं तो पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलें। और बहुत सारी चीज़ों से अगर ये इंडिकेट हो रहा है कहीं ना कहीं कि अभी भी आप समझते हैं कि जो लोग लेके आने वाले हैं या जो लोग इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हैं
उन्हीं को इन्वॉल्व करके आपने अपने मामलात को ठीक करना है, तो फिर अगेन ये भी एक लम्हा फिक्री है। अच्छा, जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद तो हमें पता है कि वो जारी ही जारी है, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उनकी तनकीद का सिलसिला भी नवाज शरीफ साहब पर और नून लीग पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल जारी है। वो ये कहते हैं जी कि 70-70 बरस के लोग जो हैं वो मुल्क नहीं चला सकते, नौजवानों को मुल्क चलाने की ज़रूरत है। गो के वैसे जो तकरीर वो कर रहे थे उसमें उन्होंने ये कहा कि आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, आप मुझे वोट दें। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम का लाडला मैं बनना चाहता हूँ, मैं अवाम का लाडला बनकर सामने आना चाहता हूँ। तो जो मैसेजिंग वो डायरेक्टली कर रहे हैं वो तो ठीक है, ऑफ कोर्स कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन में जब आप जाएंगे तो आप आवाम से ही बात करेंगे, उन्हीं से वोट मांगेंगे। लेकिन उनके नाकदीन ये कहते हैं कि वो कहीं और मैसेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको कहीं ना कहीं से ये यकीन दहानी कराई गई थी कि अगले वज़ीर आज़म जो है वो इस मुल्क के बिलावल भुट्टो हैं। हवाओं का रुख बदल गया है, बिलावल साहब का जो कोई पत्ता था, अगर कोई था तो वो कट गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस दिन से हुकूमत से अलहदा हुई है और ये ऑब्वियसली एक माहौल बना है कि अब इलेक्शंस होंगे, देर हों या लेट हों या जल्दी हों, इलेक्शंस होंगे मुल्क के अंदर, वो तब से ये कह रहे हैं कि मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। केयर टेकर सेटअप नवाज शरीफ साहब की बी टीम है, केयर टेकर सेटअप के वफाकी काबीना जो है उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बराह रास्त मियां साहब के लोग हैं, वो पूरे सिस्टम के अंदर नवाज शरीफ साहब को फेवर कर रहे हैं। और यही कॉन्स्टेंट एक हम देख रहे हैं नैरेटिव है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से है, जिस पर नून लीग जो जवाबी कार्रवाई कर रही है वो ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी को रोना बंद कर देने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है, कैंपेन करें, रोए धोए नहीं, रोने धोने से इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी बहुत ही मौदमाना अंदाज में कि जब वो ये शिकायत कर रहे हैं तब ये एहसास हो रहा है, मैसेज यही जा रहा है और लगता यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही कहने की कोशिश कर रही है कि जी हम क्यों लाडले नहीं हैं, आपने किसी और को लाडला बना लिया तो बड़ी ज़्यादती की, आप हमें लाडला बना लीजिए। तो ये जो ये नैरेटिव है इससे या ये जो एक वाइब जाती है उनकी बात से, इससे ख़ुद को अलहदा करने की कोशिश करें, इस तासुर को ज़ाहिर करने की कोशिश करें। कायरा साहब ने हमारे प्रोग्राम में, मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये कहा कि हमने ज़रदारी साहब से कहा है कि जहाँ बात करने की ज़रूरत है वहाँ बात कर लें और लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला जो है उसको सेटल कर लें। तो फिर बात वहीं आके रुक जाती है कि आपने कहाँ बात की, क्यों बात की, क्या बात करने से अगर इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं तो इस मुल्क के जो 22-23 करोड़ अवाम हैं उनको क्यों जहमत देनी है कि वो जाएँ 8 फरवरी को बाहर निकलें, इलेक्शन में वोट डालें, इतना पैसा क्यों खर्च करना है इलेक्टोरल एक्टिविटी के ऊपर, अगर ये तय पा चुका है। अता तारड़ साहब ने भी ये कहा कि हमें बता दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर राय विंड से होगा, तो अगर ये सारी खबरें इतनी पक्की हैं तो फिर क्यों फॉर्मेलिटी करनी है, ऐलान कर दें कि नवाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म होंगे। दोनों सियासी जमातों को ये जो तासुर है इसको ज़ाहिल करने पर काम करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब की जमात को इस तासुर को ख़त्म करने की कि वो लाडले हैं और पीपल्स पार्टी को इस तासुर को ख़त्म करने की कि वो लाडला बनना चाहते हैं। दोनों जमातों के साथ इट्स नॉट सिटिंग वेल। मैंने अपने पहले व्लॉग में भी कहा कि नवाज शरीफ साहब को वैसे भी थोड़ी अपनी मैसेजिंग को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो ख़वातीन वाली बात जो मैंने की उसमें मुझे खासा वैसे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैंने उसके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं की थी। अगर बिला वजह किसी भी बात के अंदर, नैरेटिव के अंदर ख़वातीन को ड्रैग करने की कोशिश की जाएगी तो हम तो बात करेंगे, हम आदत से मजबूर हैं, हमारा गुजारा नहीं है। मुझसे सवाल किया गया कि इमरान खान साहब भी बड़ी बातें करते थे और अजीब व गरीब किस्म के बयानात देते थे, तब आप कहाँ थी? तो मैं रिकॉर्ड पे ले आऊँ कि मैं तब भी बहुत उन आवाज़ों में, सबसे सर-ए-फ़हरिस्त आवाज़ों में होती थी जिन्होंने इमरान खान साहब को एज प्राइम मिनिस्टर भी कॉल आउट किया जब वो कोई भी ख़वातीन के मामले में इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स देते थे। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स जो कि मीडिया की ख़वातीन को ट्रोल करते हैं जस्ट बिकॉज वो ख़वातीन हैं, ईजी टारगेट्स हैं, उनके खिलाफ पूरा एक वर्किंग पेपर लिखा था। हमने वो ह्यूमन राइट्स की कमेटी को भिजवाया भी था। तो हम तो इन इश्यूज़ पे हमेशा से काम करते रहे, आगे भी अगर होंगी इस तरह की चीज़ें हम आगे भी बोलेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब को अपनी मैसेजिंग को ठीक करने की ज़रूरत है। एक ऐसी टीम को जिन्होंने इस मुल्क के अंदर इतना बड़ा डिज़ास्टर, माशी डिज़ास्टर क्रिएट किया, उसको शाबाश दे रहे थे नवाज शरीफ साहब। अच्छा नहीं बैठता कोई जो पूरा इस वक्त माहौल है उसके अंदर इस तरह का कोई भी जेस्चर। तो 2-3 जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड इन द सेंस कि वो चाहते हैं कम से कम उन्हें पहले कैंपेन तो करने दी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की लाडला प्लस कौन होगा उसकी लड़ाई लगी हुई है। अब ये देखना पड़ेगा कि किसकी ऊपर बात हुई है जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है। दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी मजीद हम किसी और व्लॉग में बात करेंगे। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।